नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी M51। दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों ने अपने फ़ोन को अपडेट भी कर लिया होगा। वन UI कोर 2.5 का जो अपडेट आया है, तो दोस्तों आपने अपडेट तो किया है, लेकिन बहुत सारे लोग अपडेट करने के बाद हीटिंग इशू फेस कर रहे होंगे, कई सारे लोग बैटरी ड्रेनिंग इशू फेस कर रहे होंगे और कई सारे लोग फ्रीजिंग या फिर ऐप मिसबिहेविंग इशू फेस कर रहे होंगे। तो दोस्तों ये होता है कुछ रीजंस से, और अगर आपको ये इश्यूज फेस नहीं करनी है अपडेट के बाद, तो आपको दो चीज़ें करनी है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपको मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप जब ये दोनों प्रोसीजर फॉलो करोगे तो आपके फ़ोन में जो आपकी जो डेटा है, आपकी जो फाइल्स है, कोई भी फाइल्स आपकी डिलीट नहीं होगी। तो आप निश्चिंत होकर ये दो प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो। तो कभी भी आप अपने फ़ोन को जब अपडेट करते हो तो आपको ये दो चीज़ें जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको करना है कैश पार्टीशन को क्लियर करना है। दोस्तों, कैश क्या होता है? तो जो भी आप मतलब एक अपडेट आता है, फिर अपडेट के बाद से जब आप यूज़ करते हो अपने फ़ोन को, तो एक सिस्टम कैश बनता है। तो ये सिस्टम कैश आप सेटिंग्स में कहीं से भी इसे क्लीन नहीं कर सकते, आपको इसे रिकवरी मोड से क्लीन करना पड़ता है। और ये जो कैश होता है, ये टेम्प्ररी जंक फाइल्स होती है जो सिस्टम में सेव होती है। लेकिन जब आप अपडेट करते हो अपने फ़ोन को, तो आप चाहते हो कि वो जो सिस्टम कैश है वो नए अपडेट के लिए यूज़ ना हो। तो अब नए अपडेट के बाद नई कैश फाइल्स बनेगी, तो इसलिए आपको पुरानी जो कैश फाइल्स है उसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और यही रीज़न होता है कि बहुत सारे लोगों में अपडेट के बाद कुछ इश्यूज आ जाती है। तो ऐसे में आपको जो कैश पार्टीशन है उसे क्लीन करना है रिकवरी मोड में जाके। तो दोस्तों, रिकवरी मोड में आपको कैसे जाना है? आपको सबसे पहले तो आपके फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना है। दोस्तों, फिर जब स्विच ऑफ हो जाए तब आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप दोनों को एक साथ प्रेस करके रखना है। और जब सैमसंग का लोगो दिखाई दे तब आपको दोनों उंगलियां छोड़ देनी है। तो दोस्तों, आपका जो फ़ोन है अब रिकवरी मोड में रिबूट हो चुका है। अब आपको वाइप कैश पार्टीशन करना है। आपको याद रखना है रिकवरी मोड में टचेस काम नहीं करते, इसलिए आपको यहाँ पे अब नेविगेशन के लिए वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन का यूज़ करना है, और सिलेक्ट करने के लिए पावर बटन। तो आपको नीचे आने के लिए वॉल्यूम डाउन करना है, वाइप कैश पार्टीशन पे आना है आपको, वाइप कैश पार्टीशन। और फिर इसे सिलेक्ट करने के लिए पावर बटन पे प्रेस कीजिए, और फिर अब एस पे आना है आपको। अब नो पे है सिलेक्शन, नीचे आना है आपको वॉल्यूम डाउन से, और फिर वापस सिलेक्ट करना है पावर बटन से। तो अब जो कैश पार्टीशन है वो क्लीन हो चुकी है, वाइप हो चुकी है। अब आपको अपने फ़ोन को रिबूट करना है। तो जो लिखा है रिबूट सिस्टम नाउ, यहीं पे सिलेक्शन है, तो आपको अब पावर बटन पे प्रेस करना है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने जो कैश फाइल से उसे क्लीन कर दिया है अपने फ़ोन में। और दोस्तों, दूसरी बात, दोस्तों हम जो सारे ऐप्स से अपडेट के पहले से ही हम इसे यूज़ कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि जो ऐप्स में आपने सेटिंग्स सेट की है वही सेटिंग्स अब नए अपडेट में भी लागू हो। कुछ कुछ सेटिंग्स काम नहीं करती, इसलिए हमें ऐसा करना है कि जो भी ऐप्स आपने डाउनलोड किए हैं, इंस्टॉल किए हैं, उन सभी ऐप्स की जो सेटिंग्स है बाय डिफ़ॉल्ट हो जाए पहले की तरह। तो जैसे आप ऐप्स को इंस्टॉल करते हो पहली बार, उसी तरह से सेटिंग्स सभी में हो जाए। तो उसके लिए आपको एक सेटिंग्स यहाँ पे करनी है। आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर आपको जाना है यहाँ पे ऐप्स में, और फिर आपको यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करके रिसेट ऐप प्रेफरेंसेस इस पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे आपको रिसेट करना है। तो आपने जो भी चेंजेस किए थे वो सारे चेंजेस हट कर अभी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों, ये दो चीज़ करने के बाद आपको अपना फ़ोन एक बार रिबूट करना है, और फिर आप अच्छे से अपडेट के बाद अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।